बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के आसार नज़र आने लग पड़े हैं, जिसकी वजह कहा जा रहा है कि इमरान खान इस्तीफ़ा 25 मई 2022 वाला लॉन्ग मार्च नहीं, नहायत खुफिया स्ट्रेटजी के तहत लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुकूमत के ऐवानों में हलचल मच गई है। इमरान खान को पहले तो तौहीन अदालत के केस में टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की गई, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत उस केस को ख़त्म कर दिया और तौहीन अदालत का केस खारिज कर दिया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के लिए करवाने की कोशिश की गई ममनू फंडिंग, वो भी कोशिश नाकाम हो गई। दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज कराया, वो भी नाकाम हो गया। अब इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और आइंदा 2/3 अक्सरियत के आने के खौफ से वज़ीर दाखिला ने साइफर रजीम चेंज, जिसको खुद वो कहते थे कि ये कोई कागज़ नहीं आया, ये अमेरिका में रजीम चेंज की साजिश नहीं हुई, जिसे डोनाल्ड डू ने भेजा और इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पर तहकीकात का मुतालबा किया। अब उसी तहकीकात के लिए वज़ीर दाखिला मोहतरम ने 7 रुकनी आला स्थाई कमेटी तश्कील दे दी, जो साइफर की तहकीकात करेगी। क्या साइफर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास में जो मीटिंग मिनट तय हुए थे वो हासिल कर पाएगी? डोनाल्ड डू तक वो जाएगी? अगर मरियम नवाज के बकौल कि वो गुम हो चुका है तो उसकी असल कापी हासिल करके जिम्मेदारों को सजा होगी। अगर ये बात सच साबित हो जाती है कि अमेरिका के कहने पे रजीम चेंज हुआ, तो इस 6 महीने का अजाला कौन करेगा? दूसरी तरफ मरियम नवाज आज गुस्से में सीख पा लाल पीली होकर सख्त तल्ख जुमलों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद कहा जा रहा है किसी भी वक्त लंदन रवाना हो जाएंगी, जिनकी सीट बुक करा ली गई है। दूसरी तरफ खबर आ रही है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए और नवंबर में अहम तैनाती के लिए नवाज शरीफ को तमाम अख्तियारात फैसला करने के दे दिए गए हैं, जिसके लिए मरियम नवाज तो लंदन जा ही जा रही हैं, बरतानिया। 2 वजीर भी लंदन जाने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, जबकि इमरान खान नहायत पुरएतमाद नज़र आते हैं। उनका कहना है कि मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, या शहबाज शरीफ हो या आसफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, एक विकेट पे हुकूमती इत्तेहादी की तमाम जमातों की विकेटें गिरा देंगे एक बॉल पर। उन्होंने कहा वो यार्कर और बाउंसर एक ओवर में कराएंगे और उस ओवर में 13 जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत घर जाने पर मजबूर हो जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 62A1 को काला कानून करार दे दिया। नाज़रीन, इमरान खान ने आज कोर कमेटी और मुख्तलिफ तंजीमी ओहदेदारों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि आप 24 घंटे तैयारी पकड़े, किसी भी वक्त मैं इस हुकूमत के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च कर रहा हूं। आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद इस बात को दोहराया कि इमरान खान अब भी किसी का लाडला है। उन्होंने कहा किसी का लाडला होगा, हमारा नहीं है। मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, इमरान खान गिरफ्तार हो। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द लंदन अपने वालिद मोहतरम से मिलने जा रही हूं और अपनी एक छोटी सी सर्जरी भी कराऊंगी। नाज़रीन, इमरान खान कैसा लाडला है ये, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए। को 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन होते हैं। इमरान खान की अकेली जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ 155 सीटें हासिल करती है। सारी जमातें मिलकर 172 सीटें नहीं बना सकती, 13 जमातें। लेकिन इमरान खान हुकूमत बनाते हैं, जिस हुकूमत को 7 या 6 अप्रैल को एक लेटर आता है अमेरिका से, उसके तहत
इमरान खान के इत्तेहादियों को तोड़कर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान की झोली में डाल लिया जाता है और इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है। लाडला नून लीग हुई या इमरान खान, ये फैसला आप करें। नवाज शरीफ जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से सजा हो चुकी और मोहतरमा मरियम नवाज को हो चुकी, नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बना के 8 हफ्तों के लिए लंदन जाते हैं और वापस नहीं आते, लेकिन इमरान खान की हुकूमत चले जाती है, लेकिन वो वफाक पाकिस्तान में ही रहते हैं। लाडला नवाज शरीफ हुआ, मरियम हुई या इमरान खान, फैसला आप करें जो मुल्क से भाग जाते हैं। अब मरियम नवाज का एवनफील्ड केस, जिसकी सैकड़ों तरीके डाली गई और हर एक तरीक पे एक सवाल था मनी ट्रेल, और ये किसके नाम है, किराए पे है, आपके हैं, नहीं मिला। लेकिन मरियम नवाज का केस ओपन एंड शट केस हाई कोर्ट ने नैब की नाअहली की वजह से ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा मरियम नवाज को बरी कर दिया गया। लाडली मरियम नवाज नून लीग हुई या पीटीआई हुई। शहबाज शरीफ पर 1 साल से फर्द जुर्म अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस की चल रही थी। इसी दौरान उनको वजीर आज़म बना दिया गया और इमरान खान जिसके खिलाफ एक केस नहीं था, उनकी हुकूमत खत्म कर दी गई। लाडला शहबाज शरीफ हुआ या इमरान खान। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलने लग पड़ा। नैब और एफआईए में पेशी की बजाय इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया, दर्जनों दूसरे मुकदमा दर्ज हो गए, तोशाखाना खोल दिया गया, ममनू फंडिंग खोल दी गई। एक शख्स पर इक़्तिदार में जाने के बाद दर्जनों मुकदमात कर दिए गए और एक जो 40 साल से मुसल्लत हैं उनके दर्जनों मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। मरियम नवाज साहबा, लाडला वो होता है जो ज़िम्मेदार भी हो, कसूरवार भी हो, लेकिन उसको एनआरओ मिल जाए, जैसे मुशर्रफ दौर में मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मिला था कि सज़ा हो चुकी थी, जहाज़ आया रास्ते में, पाकिस्तान आया और वो रातों रात बैठ के चले गए। नाज़रीन, क्या इमरान खान के लॉन्ग मार्च का खौफ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान से कोई तजारत नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान पर करप्शन नहीं हुई, कोई उनके लोगों पर करप्शन साबित नहीं हुई। इमरान खान का कसूर ये है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इमरान खान ने इकॉनमी तबाह कर दी है, कि उसने पाकिस्तान को कर्ज़ों की बजाय इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की। पीटीआई के मुताबिक उनका यह कसूर है कि उन्होंने अमेरिका को एयरबेस दे के पाकिस्तान में 80,000 शहादतें और खरबों रुपए का नुकसान बचा के पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को जिंदा रखने की कोशिश की। उनका ये कसूर है कि जिन पर खरबों रुपए के केस थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, गो के बाद में लंदन प्लान के मुताबिक NRO 2 के बाद इन सब को हो गई। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि लंदन प्लान पहले के तहत मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देना, इसहाक डार को वापस बुलाना, मरियम नवाज के मुकदमात ख़त्म कराना और मुस्लिम लीग की दीगर क़यादत और पीपल्स पार्टी के क़यादत के मुकदमात नैब तरामीम करके, पहला NRO था, दूसरा ये है कि आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा, उसके लिए बरतानिया में लोगों की खासा मेला लग चुका है। मरियम नवाज साहबा भी तशरीफ़ लेके जा रही हैं, जबकि इतला आई है मुसद्दक मलिक और शाहिद हक्कान अब्बासी भी लंदन जा रहे हैं और अहम शख्सियात जा रहे हैं, जिसमें फैसला होगा कि आइंदा इलेक्शन इमरान खान को रास्ते से कैसे हटाना है, सियासी तौर पर नॉकआउट करना है। दूसरी तरफ कि इमरान खान का इलेक्शन 13 जमातें मिल के भी नहीं कर सकती। हुकूमती इत्तेहादी का कहना है कि हम 13 जमातें मिल भी जाएं तो इमरान खान की मकबूलियत के ग्राफ को शिकस्त देना नामुमकिन है। वो साइफर जिसकी वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई अमेरिकन मरासला डोनाल्ड डू की तरफ से, जो इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए आया कि इमरान खान की हुकूमत पर अदम एतमाद कामयाब हो गई तो माफ़ कर देंगे, उसको
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी झूठ कहती रही, कहती है ऐसा मरासला कभी आया ही नहीं, ये सब झूठ है, हकीकत नहीं है। आज उसके लिए वजीर दाखिला ने 7 रुकनी आला कमेटी बना दी। वजीर दाखिला मोहतरम राना सनाउल्लाह ने जो कमेटी बनाई उसमें DGISI यहाँ उनका नुमाइंदा, DGIB उनका नुमाइंदा, वजीर कानून शेरी मजारी और 7 रुकनी कमेटी है। क्या ये कमेटी जो इमरान खान के होते हुए 2 नेशनल कमेटी के इजलास हुए थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के और ख़ुद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते उनको पकड़ेगी? दूसरी तरफ नाज़रीन, एक अहम केस फैसल वाडा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे जिसमें 3 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रहा था उमर अत्याब बंदाल साहब, चीफ जस्टिस के उसने पे उमर अत्याब बंदाल साहब ने एक अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा है 62A1F ये काला कानून है, यानी कि किसी को भी ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये फरमा रहे हैं। ये केस अहम इसलिए है कि नवाज शरीफ को भी ताहल नाअहल किया गया था और मुस्लिम लीग नून भी सरतोड़ टेक्निकल तौर पे कोशिश कर रही है कि इमरान खान को तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन जो उनका विंग है नून लीग PTI के मुताबिक, मुराद सईद कह रहे हैं ये उनका कारकुन है चीफ इलेक्शन कमीशन। नाज़रीन, बेनज़ीर मरियम नवाज का गुस्सा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुराद सईद और फैसल वाडे के मुताबिक असल बात उन्हें आज अपने चचे पर गुस्सा था कि उन्हें कोई ओहदा नहीं मिला। वो कहती हैं कि इतने देर कोई खातून जेल में नहीं रही कि कई सालों से कई ख़वातीन जेलों में, अल्लाह ताला किसी बहन बेटी किसी की जेल में ना जाए। उन्होंने कहा कि इन्हें तो अपने करते गुनाहों की वजह से जाना पड़ा था। उन्होंने कहा दरअसल नवाज इमरान खान पर बरसने की मरियम नवाज की वजह यह है कि नवाज शरीफ एक NRO के तहत गए। जब इमरान खान को उस NRO का इंकशाफ हुआ कि जैली मेडिकल पर वो गए हैं, मरियम नवाज ने भी 2 माह बाद जाना था, तो इमरान खान साबक वज़ीर आज़म जब थे उन्होंने मरियम नवाज को NRO देने और बैरून मुल्क जाने पर रोक दिया और उनका नाम ECL में डाल दिया। तो इसलिए मरियम नवाज अपने इमरान खान को फितना और दीगर इल्ज़ाम लगाने के साथ साथ अपनी हुकूमत को भी नाकाम कह रहे हैं। क्या मरियम नवाज का अपनी हुकूमत की नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून का खामोश रहना और उनकी 72 रुकनी टीम काबीना की, इस पे सवालिया निशान है। दूसरी तरफ असद उमर का कहना है कि रोक सको तो रोक लो, खान आ रहा है। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। लंदन प्लान B पाकिस्तान में तबाही लाएगा या अमन, इसका इंतजार आने वाले दिनों में होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।